आज की कहानी है ताइवान की नई लोक कथा पर आधारित हॉरर फिल्म की, जो एक मशहूर डरावने उपन्यास पर बनाई गई है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी जन्म कुंडली की जानकारी श्रद्धा से किसी दिव्य शक्ति को अर्पित करे तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। इसी विश्वास में एक महिला अपनी कम उम्र में मर चुकी बेटी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करती है। वह एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी जन्म की जानकारी उसे सौंप देती है और कहती है, अगर मेरी बेटी वापस जिंदा हो जाए तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तांत्रिक उस कागज को आग में जला देता है, मंत्र पढ़ता है और उसकी राख पानी में मिलाकर महिला को पीने के लिए दे देता है। लेकिन जैसे ही महिला वह पानी पीती है, उसके मुंह से काला खून निकलने लगता है, उसका पूरा शरीर पूरी तरह कांपने लगता है और फिर वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अपनी बुआ के गायब होने के बाद उसकी भांजी वांग यूफान उसे ढूंढने का फैसला करती है। वह अपनी बुआ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करवाना चाहती है, लेकिन वह किसी अनजान तांत्रिक पर भरोसा नहीं करती। इसलिए वह अपने दोस्त आदाई से मदद मांगती है, जिसके परिवार में पीढ़ियों से एक देवता की पूजा होती आ रही है। लेकिन पूजा शुरू होने से पहले ही यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। आखिरकार वह सबको साथ आने की अनुमति दे देती है। उधर आदाई लंबे समय से वांग यूफान से प्यार करता था। उसकी मदद करने के लिए वह अपने घर के पुश्तैनी मंदिर से देवता की मूर्ति चुपके से निकालने का फैसला करता है। पूजा की लकड़ियां जमीन पर फेंकता है, लेकिन इस बार संकेत बेहद अशुभ आता है। फिर भी वह प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। मंदिर में जल रहे सभी दीपक एक साथ बुझ जाते हैं। आदाई अपने दोस्त शाओपांग से एक सुनसान गली में मिलता है। दोनों साथ में कराटे क्लब जाने वाले होते हैं। तभी अचानक आदाई को किसी अजीब आवाज का एहसास होता है। वह अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन शाओपांग को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वह घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो आदाई अचानक गायब हो चुका होता है। असल में आदाई ने दूर एक रहस्यमयी परछाई देखी थी। उसे लगा कि शायद उसका दोस्त उसी तरफ गया है, इसीलिए वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक खतरनाक दुष्ट शक्ति का पीछा कर रहा है। कुछ ही देर बाद उस दुष्ट शक्ति का हमला इतना तेज होता है कि आदाई को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस शक्ति को अनजाने में जगा दिया है, उससे बचना लगभग नामुमकिन है।